मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ, मैं इस काम में लगा हूँ। दोस्तों, ये ऐसी फसल है जिसका ना तो बीज का खर्च है और ना ही खाद का, मुफ्त में तैयार होती है और ये राज कोई नहीं बताता। ये फसल लगाने वाले करोड़पति ये राज अपने सीनों में दफन किए बैठे हैं। मोरपंख की फसल किसान को 1 एकड़ से 80 लाख से 1 करोड़ तक आमदनी दे जाती है। लेकिन किसान चावल, गंदम, कपास, गन्ना और दूसरी रिवायती फसलों से ही नहीं निकल पा रहा, तो ये फसलें कौन काश्त करेगा। किसान की इस फसल पर नर्सरी वालों की इतनी गिरफ्त है कि ये किसानों को इसकी काश्त से होने वाली आमदनी नहीं बताते। और भी इसी तरह के कई राज हैं जो मेरा किसान नहीं जानता। तो दोस्तों, दुख बहुत हैं, किस किस को रोएं। तो चलते हैं आज की वीडियो यानी मोरपंख की काश्त की तरफ। मोरपंख को सरू का पौधा भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी अकसाम हैं और तकरीबन एक कनाल में मोरपंख के 10,000 पौधे लग जाते हैं। ये बहुत जल्द ग्रो करने वाला पौधा है। ये एक साल में 2 से 3 फीट हाइट कर जाता है और यूं बाज़ार में ये पौधा 200 रुपये से 500 रुपये में फ़रोख्त होता है। अगर हम यही पौधा थोक में सिर्फ 100 रुपये में भी फ़रोख्त करें तो एक कनाल से 10 लाख और 2 कनाल से 20 लाख और 1 एकड़ से 80 लाख से 1 करोड़ तक कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये फसलें भी किसान की हैं, मगर इन पर गिरफ्त नर्सरी वालों की है। नर्सरी वाले ज़मीनें महंगे दामों ठेके पर लेकर सिर्फ यही पौधे लगाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, मगर किसान को ये राज नहीं बताते। किसान भाइयों, सिर्फ मोरपंख ही नहीं, आप अपनी ज़मीन में आम के पौधे तैयार कर सकते हैं, फैकस लगा सकते हैं, अशोक की काश्त कर सकते हैं और पाम भी लगाए जा सकते हैं। पाम एक महंगा पौधा है जो हज़ारों में बिकता है। उससे आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इनकी काश्त से सिर्फ अगर एकड़ों में नहीं करना चाहते तो आप एक कनाल से शुरू करें या फिर 10 मरला से आगाज़ कर सकते हैं। बहरहाल किसान भाइयों, बात हो रही थी मोरपंख की, तो मोरपंख हम बजरिया बीज भी लगा सकते हैं और बजरिया कोंपल भी। मोरपंख के बीज मार्केट में आसानी से दस्तयाब हैं और आप उनको ख़रीद सकते हैं या फिर किसी भी पार्क से आप इनके बीज इकट्ठे कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और इनकी काश्त से लाखों रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप फूलों के पौधे तैयार कर सकते हैं, फलदार पौधे, अनार, अमरूद, नाशपाती, जापानी फल और आड़ू की नर्सरियां भी तैयार कर सकते हैं और यूं आप एक कनाल से लाखों रुपए कमा सकते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती। ये आसानी से तैयार होने वाले पौधे होते हैं। दोस्तों, मोरपंख एक महंगा पौधा है। ये घरों में भी लगाया जाता है, घर के सेहन में भी लगता है और इसे आराइशी तौर पर लोग लगाते हैं, अपने पार्कों में भी लगाते हैं और जो नई कॉलोनियाँ बनती हैं उनमें भी ये मोरपंख लगाए जाते हैं। और इनके साथ का एक पौधा है फैकस। फैकस भी इंतहाई महंगा पौधा है, आप वो भी तैयार कर सकते हैं। आप जापानी फल की कलमें लगा सकते हैं और भी मुख्तलिफ पौधे हैं जिनसे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन खुदारा इन रवायती फसलों से निकलें और सोचें कि हम किस तरह 1 एकड़ से या 1 कनाल से 2 कनाल से ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यही माफिया अगर हमने रवायती फसलें ना छोड़ी तो हमें ले डूबेगा और मेरा किसान हर साल मकरूज़ होता चला जा रहा है। इनको अस्टाकिया, आड़ती, मिडलमैन ये लूट लेते हैं और किसान अपने घर अपना समूह बनाकर बैठा रहता है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो खुदारा ज़रूर सोचें। आप भी छोटे छोटे काम करके बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं और मेरा किसान खुशहाल हो सकता है। और खुदारा महंगी खादों से भी जान छुड़ाएं, अपनी खादें, देसी खादें और नामजाती खादें अपने घरों पर बनाएं जो बिल्कुल सस्ती तैयार हो जाती हैं। और हमारे आबा अजदाद, आपके आबा अजदाद यही खादें इस्तेमाल करके फसलों से अच्छी आमदनी हासिल किया करते थे। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।